हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 14 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड। तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है ये, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न जो है पूछा गया है। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं यानी ऑब्जर्व करते हैं 14 दिसंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें 2025 की थीम की, तो वो है इको फ्रेंडली टिप्स, सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबल ऑब्जर्वेंस। एंड ये देखो जो डे है ना, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रतिवर्ष। तो ये किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, यानी BEE, जो कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ईयर विल द नेक्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया बी कंडक्टेड एज पर द अप्रूव्ड प्लान। तो अभी देखो लास्ट सेंसस हमारे भारत में कब हुआ था, 2011 में। एंड अभी जो है अगला सेंसस होने वाला है 2027 में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड यहीं पर अगर हम बात करें तो देखो इसका बजट रहेगा लगभग 11,718 करोड़। एंड ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है। एंड ये फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस होने वाला है भारत का। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 फेज में ये कराया जाएगा। बाकी आप देख सकते हो मोबाइल ऐप प्लस CMMS प्लस HLB वेब मैप सेल्फ एन्यूमरेशन अलाउड। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके लिए 2011 सेंसस से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हर बार। यहाँ पर देखो जो 2011 का सेंसस हुआ था ना, वो अगर बात करें भारत के सेंसस का तो 15वां सेंसस था वो। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंस के बाद की बात किया जाए तो 7वां था। ठीक है, भारत आज़ाद कब हुआ है, 1947 में, तब से 7वां सेंसस था, याद रखिएगा। 2011 के जो कमिश्नर थे सेंसस के, तो वो थे C चंद्रमौली। एंड स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 640 डिस्ट्रिक्ट है भारत में। एंड नंबर ऑफ विलेजेस की बात की जाए तो 6,40,930 विलेजेस है। ये देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ना ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया था। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011 इज 1,210 मिलियन, ऑफ विच अगर बात की जाए मेल की, तो मेल की है लगभग कितनी जनसंख्या भारत में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 623 मिलियन। एंड बात की जाए फीमेल की तो वो है 586 मिलियन। सेक्स रेशियो की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा आता है एग्जाम में। 940 फीमेल्स हैं पर 1000। एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर है 919। रूरल में बात की जाए तो 923 एंड अर्बन में 905। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात की जाए इंडिया में तो वो है 382% पर किलोमीटर। एंड लिटरेसी रेट की बात की जाए भारत की तो वो है 74.04% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जिसमें मेल की है 14% एंड फीमेल की है 65.46%। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात की जाए ड्यूरिंग द डिकेड वो है 17.7%। ये देखो जितने भी फैक्ट्स हैं ना, इस सारे एग्जाम में पूछे आते हैं, तो ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये भी इंपॉर्टेंट ही है। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स की बात की जा रही है तो वह है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पर है बिहार। उत्तर प्रदेश की जो है टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 20 करोड़, महाराष्ट्र के 11 करोड़ एंड बिहार के 10 करोड़। मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज की अगर मैं बात करूँ तो वह है दिल्ली। एंड दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1.67 करोड़। फिर है लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, यानी सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में भारत के, तो वह है सिक्किम, जहाँ पे 6 लाख जनसंख्या है। एंड मिजोरम दूसरे स्थान पर, जहाँ पर 10 लाख जनसंख्या है। लिस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो सबसे कम जो है सबसे कम जनसंख्या किस यूनियन टेरिटरी की है, तो वह है लक्षद्वीप, 64,000 यहाँ पर जो है पीपल रहते हैं। ठीक है, स्टेट्स विथ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो वह है बिहार, जहाँ पर लगभग 1106 पर्सन रहते हैं पर किलोमीटर। एंड दूसरे पर है वेस्ट बंगाल, जहाँ पर रहते हैं 1028। ठीक है, स्टेट विथ लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो वो है अरुणाचल प्रदेश, 17 पर्सन यहाँ पर आपको मिलेंगे 1 किलोमीटर के अंदर में। ठीक है, एंड बात की जाए दूसरे नंबर पर मिजोरम, जहाँ पर 52 पर्सन रहते हैं पर किलोमीटर। यूनियन टेरिटरीज विथ हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन तो वो है दिल्ली, यहाँ पर आपको मिलेंगे लगभग 11,320 पर्सन मिल जाएंगे 1 किलोमीटर के अंतर्गत। एंड बात की जाए लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी की तो वो है अंडमान एंड निकोबार, जहाँ पर सिर्फ 46 पर्सन रहते हैं 1 किलोमीटर में। फिर है विच वेटलैंड बिकम द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ छत्तीसगढ़। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसका नाम है ऑप्शन सी कोपरा रिजर्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो
ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है कोपरा रिजर्वायर, एंड छत्तीसगढ़ का फर्स्ट रामसर साइट होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे आते हैं। एंड इसको जो है रामसर साइट डिक्लेयर कब किया गया है? 12 दिसंबर 2025 को, ठीक है, याद रखिएगा। इसका टाइप क्या है? रेन फेड फ्रेश वाटर रिजर्वायर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हु प्रेजेंटेड द शिल्प गुरु एंड नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड 2023 एंड 2024। तो ये किसने प्रेजेंट किया है? तो ये है हमारे देश की राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू जी। यहाँ पर आप देख सकते हो 8 से 14 दिसंबर तक होता है नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स वीक, उस समय जो ही है इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है। वेन्यू है इसका न्यू दिल्ली, एंड प्रेजेंटेड बाय द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। एंड ऑर्गेनाइज बाय किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर जिसके हैं गिरिराज सिंह, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर देखो 2023 के अवॉर्डी एंड 2024 के अवॉर्डी का नाम लिखा हुआ है। तो अजीत कुमार दास वेस्ट बंगाल के हैं, सुधीर कुमार महाराणा उड़ीसा, डी शिवम्मा जो है आंध्र प्रदेश, एंड डी के मंडल जो है वेस्ट बंगाल के हैं। के जी उमर की बात करें तो गुजरात के हैं। माधुरी मिश्रा जो है ये उत्तर प्रदेश के। 2024 की अगर मैं बात करूं, कमलेश शर्मा राजस्थान, सुभाष अरोड़ा हरियाणा, शाहीन अंजुम दिल्ली, मोहम्मद दिलशाद जो है उत्तर प्रदेश, टेरिट पॉल की बात करें तो वेस्ट बंगाल, एंड शुभारनी पोदार की बात करें तो ये भी वेस्ट बंगाल के, ठीक है। अभी थोड़ा सा ना इधर काम चल रहा है इसलिए ठक ठुक की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा मैनेज कर लो आप। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो नए MD एंड CEO कौन बने हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस के? तो ये हैं अजय कुमार शुक्ला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी है PNB हाउसिंग फाइनेंस, जिसके अभी MD एंड CEO बन गए हैं अजय कुमार शुक्ला, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे लिखी गई है, कब से रहेंगे ये, अपना कार्यकाल कब से इनका स्टार्ट होने वाला है? 18 दिसंबर 2025 से, एंड टेन्योर जो होगा 5 साल का होने वाला है, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रोजेक्ट सन कैचर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो सन कैचर जो है ये प्रोजेक्ट किसकी इनिशिएटिव है, किस ऑर्गेनाइजेशन की? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए गूगल की एक इनिशिएटिव है, यहाँ पर आप देख सकते हो अनाउंस किया गया है गूगल के CEO के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? सोलर पावर्ड स्पेस बेस्ड डाटा सेंटर्स, एंड की टेक्नोलॉजी की बात करें तो सैटेलाइट कंस्टेलेशंस एंड गूगल टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रिस्क रिडक्शन की बात किया तो इम्यून टू पावर आउटेजेस, सेफ फ्रॉम अंडरसी केबल फेलियर्स, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। एंड ये बेस्ड है किस पे? आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 पे। आगे हम यहाँ पे देखो सन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे नियरेस्ट स्टार टू अर्थ जो है वो है सन आपका, जो कि कितनी दूरी पर है? 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे स्टेटस की, तो वनली स्टार एंड एनर्जी पावर हाउस है ये सोलर सिस्टम का। कंपोज क्या क्या करता है? तो हाइड्रोजन 73% एंड हीलियम जो है 25%। देखो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि सन जो है हाइड्रोजन कितना % कंपोज करता है और हीलियम। मास की बात करें तो ये 99% ऑफ टोटल सोलर सिस्टम है, एंड अबाउट 109 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो सन कितना बड़ा है ना। लाइट ट्रेवल की बात करें तो इसकी जो है लाइट हमारे पृथ्वी तक कब तक पहुंचती है? तो 8 मिनट 30 सेकंड टू रीच अर्थ, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। एंड स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर। टेम्परेचर की बात किया तो ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आउटर लेयर जो होता है ना सन का, उसे हम बोलते हैं कोरोना। एंड इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन जो है सन पे जो भेजा गया है सन के लिए, वो है क्या? उसका नाम क्या है? आदित्य L1, याद रखिएगा। एजेंसी जो है किसने भेजी है? इसरो ने। एंड इसको जो है लॉन्च किस व्हीकल के द्वारा किया गया था? तो PSLV C57। एंड कहाँ से ऑर्बिट करेगा? लैग्रेंज पॉइंट 1 से ये जो है ऑर्बिट करेगा सन को, ठीक है। आगे देखेंगे विच कंपनी अनाउंस्ड $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड एशियाज लार्जेस्ट GCC इन महाराष्ट्र। तो GCC जो है वो आखिर है क्या? पहले हम इस कंपनी का नाम देखेंगे। ब्रोकफील्ड एसेट मैनेजमेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड GCC की जो बात हो रही है ना वो है एशियाज लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ठीक है। एंड इसका लोकेशन होने वाला है मुंबई। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट की बात की जाए तो 30,000 प्लस जो है जॉब्स मिलने वाले हैं 2029 तक। नेक्स्ट देखेंगे हु वाज नेम्ड टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025। तो ये है लियोनार्डो
डिकैप्रियो, ठीक है, डिकैप्रियो, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, आपने इनको जरूर देखा होगा। तो टाइम्स इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 जो है इनको नामित किया गया है। इनके फिल्म देख सकते हो द एविएटर, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, द रिवेनेंट, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप, ये सारी इनकी मूवीज़ हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट होस्टेड द स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025, तो ये कौन सा राज्य जो है मेजबानी करने वाली है? तो राज्य है नागालैंड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्च किया गया है मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान, एंड वेन्यू जो होने वाला है वो नागालैंड का कोहिमा होगा, नागा सोलिडेरिटी पार्क। फोकस एरिया इसमें क्या क्या होने वाले हैं? प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज, सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट, कम्युनिटी लेड वाटर मैनेजमेंट एंड ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम। मिशन क्या है इसका? वो है रिवाइव नेचुरल स्प्रिंग्स, स्ट्रेंथन वाटरशेड स्ट्रक्चर्स, इंक्रीज रूरल वाटर अवेलेबिलिटी एंड मेक विलेजेस वाटर सिक्योर एंड इको रिजाइलेंट, ठीक है। एंड सपोर्ट स्कीम की बात करें तो इसका है मनरेगा एंड PMKSY, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान जो समृद्धि योजना है ना वो। आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है नागालैंड के, वो है आप देख सकते हो स्क्रेनी, तुलुनी, मेटेमैन्यो, ओलिंग मोंगू, नैक्यूलिम, अमोंगमोंग, मॉत्सू, ये देखो इंपॉर्टेंट है, मॉत्सू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल तो आप सबको पता है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सुकूम, गाडा, मोन्यू, तोखू, इमोंग करके जो है ये सारे जो है फेस्टिवल हैं। नागालैंड एप्टली कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, ये याद रख लेना। मॉत्सू एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट मेटा इंडिया, तो ये कौन बने हैं, इनको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अमन जैन, ठीक है। कंपनी मेटा इंडिया के जो है अभी क्या बनेंगे? हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब हम रिवीजन करेंगे 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। देखो अभी करंट अफेयर्स जो हम कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ा सा जो है आप सपोर्ट करिए। जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब इंट्रोड्यूस किया था? 13 दिसंबर 1946 को। अर्किन गुप्ता जो है इंडियन ऑरिजिन के इंडिविजुअल रहे हैं जो फीचर्ड किए गए हैं फोर्ब्स 30 अंडर 30 फाइनेंस 2026 में। एंड इंडिया विल होस्ट द 2025 स्क्वैश वर्ल्ड कप बी हेल्ड, कहाँ पर आयोजित होगा? भारत के चेन्नई में होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसको बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया नामित किया गया है द बैंकर्स 2025 एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में। अमेजॉन जो इसने अनाउंस्ड कर दिया है कितना इन्वेस्टमेंट करने का भारत में? $35 बिलियन, याद रख सकते हो कब तक? 2030 तक। फिर ऑस्ट्रेलिया हैज इन्फोर्स्ड अ ग्लोबल फर्स्ट बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर अंडर 16 यूजर्स, ठीक है, जो भी अंडर 16 ईयर्स के होंगे ना उनको अब जो है सोशल मीडिया यूज नहीं करना है। इंडसइंड बैंक जो इसने पार्टनर किया है जियो BP के साथ, किस लिए? ये लॉन्च करने वाले हैं मोबिलिटी क्रेडिट कार्ड। एंड जर्मनी जो इसने जीत लिया है हॉकी का जो मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है ना 2025 का, उसको, ठीक है। एंड इंडिया ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। फिर तेलंगाना इसने पार्टनर मतलब इसने सहयोग किया किसके साथ? गूगल के साथ, टू लॉन्च गूगल फॉर स्टार्टअप्स हब। एंड जो संपन्न पोर्टल जो है फंक्शन करता है किस मंत्रालय के अंतर्गत? इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंतर्गत, ठीक है। अब हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है इन 1973 द फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज ऑफ इंडिया अन्ना चंडी पब्लिश्ड हर ऑटोग्राफी इन मलयालम, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी की नाम क्या है? और HSC MTS 2024 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका नाम है आत्मकथा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड ए फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज रही थी भारत की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है अन्ना चंडी जी। यहाँ पर आप देख सकते हो शी वॉज बिकम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया एंड शी ऑल्सो बिकम द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू बिकम अ हाई कोर्ट जज, ठीक है। शी ऑल्सो बिकम द फर्स्ट वुमेन जज इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन 1937 एंड शी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्स्ट जनरेशन फेमिनिस्ट। नेक्स्ट है year mission launched in the budget 2025-2026 focusing on Tur, Urad and Masoor announced launch ensuring climate resilient seeds and remunerative prices। तो ये कौन सी है, कितने वर्षों के लिए किया गया है? तो ये है जो 6 ईयर के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ईयर मिशन फोकसिंग ऑन तुर, उरद एंड मसूर। नेक्स्ट है
विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद सुल्तान खान एसोसिएटेड। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। एंड देखो म्यूजिशियन से रिलेटेड प्रश्न जो है ना पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो किससे रिलेटेड है? उस्ताद सुल्तान खान। तो ये रिलेटेड है सारंगी से। ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी अगर बात की जाए, इनको पद्म भूषण अवार्ड जो है 2010 में मिला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवार्ड भी पूछा जाता है कि किस सिंगर को या फिर किस म्यूजिशियन को जो है किस ईयर में कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो पद्म भूषण मिला है 2010 में। नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च द एडवांस्ड स्पाइस सैटेलाइट ओफेक 19 ऑन 2 सितंबर 2025। तो ये है ऑप्शन बी इजराइल। ठीक है, याद रखिएगा। इजराइल के द्वारा जो है ओफेक 19 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इन विच कंट्री इज द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जैपेट 2025 बीइंग हेल्ड विथ इंडियन फोर्सेस पार्टिसिपेशन। तो कहाँ पर जो है जैपेट 2025 आयोजित होगा? चाइना, रसिया, फ्रांस, जापान। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।